आज की कक्षा में हम लोग यण और अयादी संधि पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने स्वर संधि के तीनों भेद को पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज की कक्षा में हम लोग आते हैं यण और अयादी में। यण संधि, यण संधि अभी तक हमने क्या पढ़ा स्वर संधि में कि स्वर का स्वर के साथ जब मेल होता है तो स्वर संधि ही कहलाता है। तो इसमें भी हम लोग यही देखे सबसे पहले कि यण संधि में क्या क्या वर्ण बनता है। तो यण संधि में य, व, र स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण तैयार होता है, ठीक है। य, व, र व्यंजन वर्ण तैयार होता है। अभी तक आपने क्या देखा था, स्वर के साथ मिलकर स्वर वर्ण तैयार कर रहा है। और यहाँ है कि जब दो स्वर वर्ण मिल रहा है तो वो तीसरे के साथ मिलकर व्यंजन को तैयार कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि ये व्यंजन कैसे बन रहा है। इसका सूत्र देखिए, ठीक है। सूत्र को देखिए, सबसे पहले हम लोग य को बनाने के लिए देखते हैं। य का सूत्र है ई ऑब्लिक ई धन अ ऑब्लिक आ ऑब्लिक स्वर वर्ण का ई या ई को छोड़ के कोई भी वर्ण अगर जुड़ता है, ठीक है, ई और ई के साथ, तो क्या बनेगा, य बनेगा, ठीक है। या बनेगा। अब दूसरा है व, उ ऑब्लिक उ धन अ ऑब्लिक आ धन। कोई भी स्वर वर्ण का कोई भी वर्ण अगर जुड़ता है तो क्या बनाएगा, व बनाएगा, ठीक है। आइए हम लोग, और तीसरा इसमें जो है र, आधा र में देखिए यहाँ हलंत लगा है, ठीक है, आधा र बनता है। तो आधा र कैसे बनता है, तो देखिए अभी तक में हम लोग ने देखा री धन अ ऑब्लिक आ या कोई अन्य वर्ण मिले तो वह क्या बनाएगा, आधा र बनाएगा, ठीक है। पहचान वाली सबसे याद रखने वाली बात आप ध्यान में रखिएगा कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि सभी में सर्वप्रथम इधर अ ऑब्लिक आ होता था, तब वह किसी अन्य स्वर से जुड़ता था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर अ ऑब्लिक आ नहीं, यहाँ अन्य स्वर आया है, वो अ आ या अन्य स्वर से जुड़ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब है क्या बनाता है, जब अ किसी अ और ई और ई, उ और उ अगर आता है किसी वर्ण के साथ तो हमेशा किस रूप में आएगा, वो पूर्व पद में वो आएगा आपका व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग उदाहरण के साथ देखें तो शायद कुछ ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रति धन अक्षर, ठीक है, त के साथ छोटी ई जुड़ा हुआ, तो ई निकाल दिए यहाँ से, अ अपने आप निकल गया। तो पहले वाले नियम ई धन अ य बनाएगा, ई और अ य बनाया, ठीक है। अब हम लोग जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के समय में ध्यान रखिएगा कि जिस व्यंजन से ई या उ, इस संधि में यही सबसे बड़ी पहचान है कि जिस व्यंजन में ई या उ जुड़ता है उस व्यंजन से ये ई और उ तो निकल जाता है, लेकिन उस व्यंजन को आधा बना देता है, ठीक है। तो त के साथ ई जुड़ा है, इसलिए त को क्या बना देगा, आधा बना देगा, इसका आधा रूप बनाएगा। जब हम जोड़ेंगे तो प्र उतार दिया हमने, ठीक है। तो जो है इस नियम के अनुसार यहाँ ई निकल गया, इस नियम के अनुसार तो यहाँ आधा होगा, और ई और अ मिल करके यानी ई है और ये मिल करके य बनाया, तो यहाँ य आ गया और बच गया आपका शर। तो शर जो है वह जुड़ गया, क्या हो गया, प्रत्यक्षर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा मैं अभी तक यही बता रही हूँ कि ये व्यंजन जो है वो आधा बनेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर और दूसरे उदाहरण में अब फिर से क्लियर करते हैं हम लोग। अधि धन आदेश, ठीक है, अधि धन आदेश। यहाँ से भी देखिए ध के साथ जो है ई जो है वह मात्रा के रूप में जुड़ा है, यहाँ पर ई निकल गया, यहाँ से आ निकलेगा, और ई और आ, यहाँ देखिए यहाँ पर अ है तो ये य बनाया, यहाँ आ हो गया तो ये क्या बना देगा, क्योंकि इसका मात्रा जो है इसके साथ जुड़ेगा तो ये बना देगा आ, ठीक है। तो ये बनाया या, तो अधि। अब ध क्या होगा, जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध आधा बनेगा। तो सर्वप्रथम हम ये अ उतारें,
नियमानुसार ये व्यंजन आधा होगा, आधा धो, और ये दोनों मिलकर के या बनाया, यहाँ या लाए और बचा हुआ हिस्सा हम जोड़ दिए। ठीक है, पहचान क्या हो रहा है कि ये दोनों के बीच में व्यंजन यानी या के पहले जब व्यंजन आधा आता है तो क्या कहलाता है, यण संधि। उसी तरह से आप आइए, देवी धन आलय, देवी यहाँ दे रहा ना, ई धन आ, ई बड़ी ई है, बड़ी ई धन आ, ठीक है, तो बड़ी ई धन आ, तो ई और आ मिलाया तो ये या बनेगा। फिर नियमानुसार हम दे उतार दिए, व को आधा करेंगे क्योंकि व से ही मात्रा जुड़ा हुआ है, व को आधा करेंगे और ये ई और आ मिलकर के या बनाया तो यहाँ य हो गया, ये क्या हो गया, वो आधा हुआ, देव्या, और लय उतार दिए, देव्यालय। दूसरा ये ऊ वाला, ऊ का आते हैं सु धन अच, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कह रहा सु उ धन अ, उ धन अ, ठीक है, तो यहाँ से निकला उ, यहाँ से निकला अ, ये क्या बना दिया, व। यही नियम, ये जो ई वाला नियम जो यहाँ पर भी फिर आएगा, ये उ जिससे भी जुड़ा है वह उस व्यंजन को आधा बनाएगा, तो सौ को क्या बना दिया, आधा बना दिया। ठीक है, आधा हम यहाँ पर उतार लिए, उ और अ मिला, वो बन गया, तो ये हो गया स्व, और बचा हुआ हिस्सा जो है छ बचा हुआ है, छ हम उतार दिए, स्वच्छ। मधु धन आलय, ध से उ निकला, अ से आ निकला, ठीक है, ये बना दिया आपका वा बनाएगा, क्योंकि इसमें मात्रा है तो ये अपना मात्रा इसमें जोड़ देगा, ये आपका वा बना दिया, तो उ धन आ वा बनाया। फिर नियमानुसार जब हम इसको संधि करेंगे यह आधा बनेगा, तो म आधा धो, ठीक है, मध्य व से जुड़ेगा, वा, और बचा हुआ हिस्सा लय है, मध्वालय। ये दोनों आपका स्पष्ट हुआ। तीसरा हम आते हैं, तीसरा जो है आधा रो कैसे बनता है, तो ये आइए यहाँ पर, री धन आ, ठीक है, री धन आ, रा बना। यहाँ पर नियम आपका क्या बोल रहा है, री धन ऑब्लिक आ या अन्य स्वर हो, ठीक है, यहाँ पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। कैसे पित्राज्ञा आया, ठीक है, तो से री निकला, री, अ से आ निकला, आज्ञा में से आ निकला, तो जब री और अ मिलेगा तो वह र बनाएगा, जब अ मिल जाएगा तो क्या बना देगा, र बना देगा। ठीक है, किसी भी व्यंजन में जब अ या आ मिल जाता है तो उस व्यंजन को पूरा बना देता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये री जो है, ये री में अ मिला, अर्थात र में अ मिला, तो ये र को पूरा बना दिया, र, और आ मिलेगा तो रा हो गया। अब हम जब जोड़ते हैं तो जोड़ते वक्त ध्यान दीजिएगा, पहला हो जाएगा पी, हम ज्यों करते हैं उतार दिए, ये तो आधा है, ठीक है, तो आधा है, तो के साथ में अब जो है रा जुड़ेगा, तो धन र, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, तो धन र, हमने संयुक्ताक्षर में पढ़ा है कि तो रो प्लस ओ बनाता है आपका त्र, होता है ना, वही नियम यहाँ आ गया आपका कि आधा तो और रा मिला तो धन रो धन आ, तो क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्रा बन गया। त्र कैसे बना ये ध्यान में रखिएगा कि तो के साथ जब रो मिलेगा तो त्र बनाएगा, आ मिल गया तो त्रा बना देगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए मातृ धन आदेश, मातृ तो से फिर री मिला, ठीक है, यहाँ आ आया, ये भी फिर रा बनाया, माँ ज्यों करते हो उतरा, और तो और र मिला तो त्र बना, आ मिला तो त्रा हो गया, मात्रा और ये देश जो है वह जुड़ गया, मात्रा देश हो गया। तो अभी तक हमने जो देखा, अब इसका पहचान क्या है। मान लीजिए कि आपको ये दे देता है, इधर से आपको प्रत्यक्षर दे दिया और दिया कि आप इसका संधि विच्छेद करें, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा नियम लगाएं। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि किसी भी शब्द में जब या के पहले जब आधा व्यंजन आता है तो वह क्या है आपका
यण संधि। पहचान यही है कि शब्द के बीच में जब य व र, यहाँ व के साथ भी देखिए व के साथ आधा हुआ, ठीक है, वा के साथ आधा है, तो य व र के पहले जब आधा व्यंजन आए तो वह क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। और हम इन सूत्रों के अनुसार अब उसे तोड़ने की कोशिश करने लगेंगे। अब हम अपने स्वर संधि के अंतिम भेद अयादि संधि में आते हैं। अयादि संधि, अयादि संधि में सर्वप्रथम बनता है अय, आय, आई, औ, आव तथा आवी बनता है। अर्थात अगर हम मूल रूप से देखें तो य, या, ई, व, वा, वी होगा, ठीक है। लेकिन य, या, ई, वी नहीं कह सकते, क्योंकि य, या, ई करेंगे तो यह यण संधि से मिल जाएगा। इसलिए इसके उच्चारण पर हम जाते हैं, उच्चारण के अनुसार आता है। आइए हम नीचे उसको स्पष्ट करेंगे कि कैसे उच्चारण के अनुसार आपका आता है। सूत्र देखिए, सूत्र क्या कह रहा है आपका, अय, आय और आई बनाने के लिए अय बना ए ऑब्लिक अय धन अ ऑब्लिक आ ऑब्लिक अन्य स्वर वर्ण, यानी स्वर वर्ण का कोई भी वर्ण हो, सिर्फ इधर वाले ये दोनों वर्ण को छोड़ के कोई भी वर्ण हो, उस स्थिति में बनाएगा आपका अय, आय और आई। दूसरा आपका है ओ ऑब्लिक औ धन अ ऑब्लिक आ ऑब्लिक अन्य स्वर वर्ण, फिर इसी के अनुसार इधर का ये दोनों को छोड़ के कोई भी अगर आपका स्वर वर्ण अगर जुड़ता है तो वह बनाएगा आपका आओ, आव, आवी। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, ए या ऐ होगा तो वह ऐ बनाएगा, और ओ और औ होगा तो वह औ बनाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग फिर सूत्र में चलते हैं कि उदाहरण के द्वारा चलते हैं कि कैसे उदाहरण से ये आता है। सामान्यतः नयन, ठीक है, नयन एक शब्द है, ठीक है। हम लोग उच्चारण में आते हैं, अभी मैंने उच्चारण का जिक्र किया था ना, इसीलिए मैंने इधर वाले शब्द का जिक्र किया। नयन जब हम उच्चारण करते हैं तो अ के साथ य का उच्चारण होता है, नयन, ठीक है। इसलिए ये अ जो है यहाँ दिखेगा नहीं आपका, यहाँ अय जो है शब्द में नहीं आएगा, यह लुप्त रहेगा या छिपा हुआ रहेगा, लेकिन यह हमें उच्चारण में आएगा, इसलिए हमें उस उच्चारण के तौर पर ये अ को दिखाना पड़ा। अब आइए हम लोग देखते हैं ए, ने, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाना है, यो बनाना है ना, अय, नयन क्या आ रहा उच्चारण, अय, तो अय बनाने के लिए क्या होगा, ने, ए, यानी जब हमें अय बनाना है तो ए को अ या आ से जोड़ेंगे, और जब आय बनाना है तो आय को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ने धन अन, ने धन अन, ने से ए निकला, ये अ, ए धन अ निकला तो अय बनाया। जब हम जोड़ेंगे तो ये मात्रा तो यहाँ आ गया है तो 9 बच गया, 9, और ये अय बना, तो ये अ तो हमें यहाँ दिखाना नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, य लगाएंगे, और 9 बचा हुआ है तो यह क्या हो गया, नयन। इसी तरह आ बनाने के लिए हम, आय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आय बनाने के लिए देखिए नय धन अ, ठीक है, यहाँ से आय निकला, ए धन अ, ठीक है, और ये क्या बना देगा आपका, आय बना देगा। जहां आय जुड़ेगा अ या आ के साथ तो आय बनाएगा। जब हम जोड़े तो 9 हो गया, क्योंकि मात्रा यहाँ आ गया है, ये दोनों जुड़ा तो यहाँ आय हुआ है, तो ये अ तो गायब होगा, ये अ गायब होगा, लेकिन ये अपना मात्रा यहाँ लगाएगा, और य जो है ये बनने से ये य आ रहा है, क बच गया है, क को उतार देंगे, नायक। अब आइए दूसरा उदाहरण, गय धन इका, ठीक है, गय धन इका बराबर क्या बनेगा, गायिका। कैसे बना, ग से ऐ निकला, ठीक है, क्योंकि आ बना रहा आय, ठीक है, तो गय से ग से ऐ निकला, और यहाँ से ई क्या हो गया, अन्य स्वर वर्ण आया। ये अन्य स्वर वर्ण जो है अपने मूल मात्रा के रूप में आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने आय किया था, ये ई जो है अपना मात्रा नहीं छोड़ा है, तो य के साथ क्या जुड़ गया, मात्रा जुड़ गया। जब हम जोड़ेंगे तो ग जो का त्यों आएगा, ये मात्रा यहाँ आ गया, और ई जो है यहाँ उतरा और का उतर गया, गायिका। दूसरा अब यहाँ से आइए, दूसरा ओ धन औ, हम लोग कैसे औ बनाते हैं, आओ बनाते हैं, उसके उदाहरण को देखते हैं। भो धन अन, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि जब हमें
आव बनाना है तो ओ जोड़ेंगे, और जब हमें आव बनाना है तो औ जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या बनाना है, भवन है, अव का उच्चारण हो रहा है ना, भ के साथ अव का उच्चारण हो रहा है, इसलिए भ में हम क्या जोड़ेंगे, ओ, भो, भो धन, और यहाँ से अव निकल रहा, अन, अ का उच्चारण निकल रहा है, तो ये अ और न, भो धन अन, यहाँ से ओ निकला, यहाँ से अ निकला, ओ धन अ मिल करके अव बनाया। नियमानुसार ये मात्रा गायब होगा, भ यहाँ पर आ गया, ये अ गायब होगा, ये दोनों मिलकर के अ बनाया। अ को यहाँ नहीं दिखाना है, व को यहाँ उतार दिए और न को यहाँ लाए। ठीक है, ये हो गया भवन। प धन अक, प धन अक, मैंने अभी बताया ओ, अगर औ बनाना है तो ओ, और आव बनाना है तो औ। ठीक है, तो प से औ निकला और अक अ निकला। ठीक है, तो ये क्या बनाया, आव, औ धन अ क्या बनाएगा, आव, आव बनाएगा। जब जोड़े तो ये प अपने आप आएगा, ये अपना मात्रा लगाएगा और वो जुड़ जाएगा, और यहाँ का क जो है यहाँ आ जाएगा, आपका हो जाएगा पावक। उसी तरह से आप देखिए, नौ धन इक, नौ धन इक, यहाँ से नौ से औ निकल गया तो यहाँ पर हो गया नौ। ठीक है, और ई यहाँ आया, तो औ धन, औ जो है किसी भी वर्ण से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, आव बनाएगा। तो सबसे पहले तो ये आव बनाया, उसके बाद ये ई जो है, ये ई अपना मात्रा के रूप में व से जुड़ जाएगा, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये अपना मात्रा लगाया, ये व जो है अपने मात्रा के साथ जुड़ गया, और क क्या हो जाएगा, ये नाविक। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पहचान क्या है, पहचान है शब्द के बीच में। ठीक है, शब्द के बीच में जब यह अयादि संधि जो है, कि हम ध्यान में दें कि शब्द के बीच में य, या, ई, व, वा, वी जब आए, जैसे य, ठीक है, यहाँ पर आए, ये जो आए तो ये जो है, ये क्या हो जाएगा आपका, यण संधि हो जाएगा, आय, आई। ठीक है, आव, और ये हो जाएगा आपका आवी। आवी जब होगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका अयादि संधि बन जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं कि यण संधि में क्या है, यण संधि में जब पहचान के लिए सबसे पहला पहचान हमें देना है कि जब य और व के पहले, जब किसी भी शब्द में य और व के पहले जब आधा व्यंजन वर्ण आए तो वह यण संधि है। ठीक है, और वह यण संधि है जब हम, और उस यण संधि के फॉर्मूले के अनुसार हम तोड़ देते हैं। और जब टूटा हुआ होता है, जब संधि विच्छेद होता है और हमें संधि करना होता है, तो हमें ध्यान देना होगा कि जब ई या ऊ किसी व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो अपना मूल रूप में निकल जाएगा, लेकिन उस व्यंजन को क्या करता है, आधा कर देता है। पहचान यही है। दूसरा में है कि यहाँ पर जो है, देखिए जैसे इससे पहले मैंने जब संधि पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो टूटा हुआ हिस्सा जो होता है वह अर्थपूर्ण होता है। लेकिन आप यहाँ कह दोगे कि ने, नए, गए, फिर यहाँ पर भो, पौ, नौ, इसका कोई मीनिंग, कोई अर्थपूर्ण नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, लेकिन एक व्याकरण में एक अपवाद के रूप में भी आता है। व्याकरण शास्त्रियों ने इसे संधि के रूप में इसे मान्य किया है, क्योंकि यह मूल रूप जब ये बनाता है तो ये मूल रूप को बनाता है। नायक एक मूल रूप है, गायिका एक मूल रूप है, तो यह किसका बनाता है, मूल शब्द का निर्माण करता है। इसलिए इसका पूर्व पद जो होता है, पहले वाला हिस्सा जो होता है, वह अर्थहीन रहते हुए भी इसे अयादि, सिर्फ याद, इसे किस में रखा गया है, अयादि संधि में। इससे पहले आप जितना भी विच्छेद करेंगे, दोनों हिस्से, दोनों टूटे हुए पद जो होते हैं वे अर्थपूर्ण रहेंगे, इसका हमें ध्यान देना है। इस प्रकार से आज हम सभी स्वर संधि के पांचों भेद को हमने स्पष्ट कर दिया।